शाबर मंत्रों की रचना क्यों हुई? क्यों शाबर मंत्र बहुत शीघ्र परिणाम देते हैं? मंत्र विज्ञान भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का एक महत्व अंग है जो सृष्टि की मूल ध्वनियों और ऊर्जा के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। मंत्रों को 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है: सात्विक, दैविक, राजसिक, भौतिक और तामसिक शक्ति प्रधान। इन तीनों में से शाबर मंत्र तामसिक श्रेणी में आते हैं और विशेष रूप से प्राकृतिक शक्तियों और तत्काल प्रभाव के लिए प्रसिद्ध हैं। शाबर मंत्रों की उत्पत्ति की पौराणिक कथा पुरातन काल में हिमालय की गुफाओं, घने वनों और निर्जन स्थलों में महर्षि, तपस्वी और योगीगण मोक्ष की कामना से कठिन तपस्या करते हैं। उनके तप की तीव्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा से असुर नकारात्मक शक्तियां भयभीत हो जाते थे, क्योंकि यह उनकी नकारात्मक सत्ता के लिए खतरा था। असुरों से ऋषियों की तपस्या भंग करने के लिए भीषण उत्पाद मचाने शुरू कर दिए। वे कभी मृत शरीर फेंकते, कभी मायावी रूपों में आकर भय फैलाते, तो कभी सीधे हिंसक हमले करते थे। इन लगातार बाधाओं से परेशान होकर मुनियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उन्हें ऐसी शक्तियां प्रदान करें जिससे वे स्वयं इन असुर शक्तियों से मुकाबला कर सके। भगवान शिव, जो स्वयं तंत्र, मंत्र, यंत्र के आदि स्रोत हैं, ने इस समस्या का समाधान करते हुए शाबर मंत्रों की रचना की। ये मंत्र साधारण भाषा में थे, लेकिन इनमें असाधारण शक्ति निहित थी। इन्हें उच्चारण करना सरल था, परंतु इनकी ऊर्जा अत्यंत प्रभावशाली थी। यही कारण है कि शाबर मंत्रों को भूत, प्रेत, तंत्र, बाधा और आपातकालीन स्थितियों में तुरंत प्रभाव देखने वाला माना जाता है। शाबर मंत्रों की विशेषताएं: सरल और सहज भाषा। शाबर मंत्र संस्कृत की जटिलता से मुक्त है। ये प्राकृतिक भाषाओं, क्षेत्रीय बोलियों और सामान्य संवाद में रचे गए हैं ताकि साधारण व्यक्ति भी इन्हें समझकर जप कर सके। त्वरित प्रभाव। शाबर मंत्रों की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये शीघ्र फलदायी होती है। इनकी ऊर्जा सीधा साधक के उद्देश्य पर काम करती है, चाहे वह रोग निवारण हो, संकट से मुक्ति या फिर किसी भय से रक्षा। प्रकृति के निकट। ये मंत्र प्राकृतिक तत्वों जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के साथ गहराई से जुड़े होते हैं, इसलिए इनका अभ्यास भी आसान और प्रभावकारी होता है। सिद्धि में सरलता। अधिकांश शाबर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, यानी उन्हें बार बार सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ विशेष मंत्रों के लिए पूर्णिमा, अमावस्या या ग्रहण काल में साधना करने से वे और भी अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। शाबर मंत्रों में प्रयोग में सावधानियां। मंत्रों का जप शुद्ध हृदय और निष्ठा के साथ करना चाहिए। बिना उचित मार्गदर्शन के प्रयोग करने से नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि इनकी ऊर्जा अत्यंत प्रबल होती है। मंत्रों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे साधक को ही हानि हो सकती है। निष्कर्ष: शाबर मंत्रों की रचना का उद्देश्य था साधकों को तात्कालिक संकटों से बचाना और उन्हें आत्मरक्षा की शक्ति देना। ये मंत्र केवल शब्द नहीं है, बल्कि प्राचीन ऋषियों की साधना और भगवान शिव की कृपा से उत्पन्न दिव्य ऊर्जा के वाहक है। उचित निष्ठा और श्रद्धा से किया गया शाबर मंत्र जप आज भी कलयुग में उतना ही प्रभावशाली है जितना कि प्राचीन काल में था।